अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्यों दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से एक हस्बैंड एक वाइफ के बीच में इतनी दरार पड़ जाती है कि समझो कि रिश्ता ना पूरा ख़राब होने पे आ जाता है। आप तो जानते हैं कि शादी एक खेल नहीं, शादी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें ज़िंदगी भर मरते दम तक निभाना है ना? लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम वो शादी को निभा नहीं पाते हैं। हमारी शादी वो चलती नहीं है, टिकती नहीं है। हमारे रिश्ते जो हैं वो बनने से पहले ही टूटने लगते हैं। तो ऐसी ना क्वालिटी जो है वो दोनों के अंदर होती है, हस्बैंड के अंदर भी होती है, वाइफ़ के अंदर भी होती है। कुछ-कुछ हस्बैंड भी ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ-कुछ वाइफ़ भी ऐसी हरकतें करती हैं, जिसकी वजह से ये इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं रिश्ते में कि फिर एक-दूसरे के साथ रहना नामुमकिन हो जाता है। तो आज मैं उसी चीज़ को बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी वीडियो आपके पास लाती हूँ जो आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में, आप लोगों को मैं थोड़ा-सा सजेस्टेड करती हूँ ताकि आपके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें सोच में आ जाए। आप अगर जैसे कर रहे हैं ना कोई चीज़ तो आपको याद आ जाएगा, यार वीडियो में मैंने ऐसा देखा था, ऐसा नहीं करना है ना। वैसे कहते तो हैं कि सुन तो सब लेते हैं लेकिन अमल करने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों को। लेकिन अगर अमल करेंगे ना तो उनका ही फ़ायदा है। तो सारी चीज़ हाँ, और एक चीज़ और मैं वीडियो के पहले बताना चाहता हूँ ना, लोग मुझे बोलते हैं कि पहले मतलब अ, ऐसी सारी चीज़ें देखें, मैं ना कोई आलिमा नहीं हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सजेशन वीडियो बनाती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ़ से रिलेटेड, जो आज के टाइम पे चल रहा है, जो फ़ैमिली में चल रहा है, वो देख के बनाती हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ और मैं कुरान से चीज़ें उठा के या कुरान पढ़ के, उसका तर्जुमा करके, ये सारे मौलवी लोग कर सकते हैं, जो पढ़े हैं, आलिमा लोग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़ी हूँ कि सही और अच्छे की पहचान है, कुरान पढ़ती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। लेकिन जो कुरान से लेके मुताल्लिक़ है सारी चीज़ें तो वो नहीं बयान करती हूँ मैं, ठीक है ना? मैं आम चीज़ें कहती हूँ और हर एक धर्म के बारे में बोलती हूँ, ना कि सिर्फ़ मुस्लिमों के लिए, सबके लिए बताती हूँ जो हस्बैंड वाइफ़ हैं, वो सिर्फ़ सजेस्टेड वीडियो बनाती हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि जो हमारे रिश्ते में दरार लाती हैं वो बातें कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमारा जो रिश्ता है ना, वो एक हम लोगों के अच्छे बिहेवियर से चलता है, अच्छे बात करने के लहज़े से चलता है ना? तो कभी-कभी क्या होता है कि वाइफ़ के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बात करने की तमीज़ नहीं होती है कि हमें अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से किस तरीके से बात करना है। वो चिल्ला के बात करने लगती हैं, गंदी तरीके से बात करने लगती हैं। है ना? हर बात में चिल्ला-चिल्ला के बात करेंगी, तो ये गलत बात है। इससे मर्द को लगता है कि यार ये बीवी है, इज़्ज़त ही नहीं करती है मेरी, है ना? वो कुछ बोलेगा नहीं। और कुछ-कुछ मर्दों को इसमें गुस्सा भी आता है, उसकी वजह से वो अपनी बीवियों पे हाथ भी उठा देते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलने की वजह से। जो ज़ुबान है ना, जो केंची की तरह ज़ुबान चलती है ना औरतों की, वो नहीं चलनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना कम बोलोगे ना, आप उतना प्रोफ़ेशनल भी लगोगे सामने वाले को और उतने ही समझदार लगोगे और उतने ही अच्छे लगोगे और उतना ही आपको प्यार मिलेगा दूसरे इंसान से, जितना कम बात करोगे, है ना? लेकिन आपके अंदर तो कोई सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है। आप अपने आप को बस आपने कुछ भी बात करनी है तो एकदम चिल्ला के, बौखला के बात करनी है, ये गलत होती है। एक बीवी को ना थोड़ा-सा नरमी लहज़ा रखना चाहिए अपने शौहर के साथ, है ना? तभी ये रिश्ता आगे चलता है। और एक हस्बैंड को भी सेम इसी तरीके से अपनी बीवी के साथ बहुत नरमी लहज़ा से उसको उससे बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए और उसको कभी भी गुस्से से कुछ भी बोल के, गालियाँ दे के बात नहीं करनी चाहिए। सेम
हस्बैंड के ऊपर भी है। अगर आप अपने बातों के लहज़े ना जो एक दूसरे के लिए ना वो अच्छे करेंगे ना, बजाय किसी दूसरे के, आप किसी दूसरे के पास जाते हैं तो आप कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हाँ जी ये वो वगैरह वगैरह, कितनी अच्छी बात निकलती है। हालांकि आपको सिर्फ उसको 5 मिनट उसके पास रहना है, और जिसके साथ ज़िंदगी भर रहना है उसका क्या, जिसके पास ज़िंदगी भर रहना है उससे आप अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, उससे कैसे भी बात कर रहे हैं। नहीं, आप किसी दूसरे से कैसे भी बात करो, लेकिन अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से बहुत नरमी से प्यार से बात करो। सेकंड बात, जब जब हम एक दूसरे के रिश्ते में रहते हैं ना, तो शक की जो बीमारी होती है ना वो बहुत ख़राब होती है, चाहे कि बीवी की हो, चाहे कि वो हस्बैंड की हो। जो अगर एक रिश्ते के बीच में ये शक की दीवार खड़ी हो गई ना, तो समझो आप कि आपका रिश्ता बेकार हो गया, बेकार हो गया यहीं से। क्योंकि शक एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। शक जो इतनी गंदी बला है, एक तो आप अपना जो मेंटली है ना आपका, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, और जो आपका जो दिमाग है वो भी हमेशा ख़राब हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो शक करना है तो कोई वजह से, इंसान ना बेवजह शक करने लगता है। शक जो होता है ना बेवजह भी करने कर लगते हैं लोग। हाँ, अगर आपको पता है कि मेरा हस्बैंड कुछ गलत करता है, उसका प्रूफ ढूँढें आप। आपको लगता है कि मेरी वाइफ़ कुछ गलत करती है, उसका प्रूफ ढूँढें। जब आपको पुख्ता प्रूफ मिल जाए, तब आप शक करो तो बनता है। लेकिन ऐसे अगर बिना फालतू का अगर आप शक करेंगे, तो शक का कहते हैं ना कोई इलाज नहीं है, वाक़ई में कोई इलाज नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो फिर आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद है समझो। आपको हर कहीं शक की बीमारी, मतलब वो कहीं जाएगी या वो कहीं जाएगा तो भी हर टाइम एक-दूसरे को पूछना क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, किसके साथ हो, ये सारी चीज़ों से रिश्ता ख़राब होता है और टिकता भी नहीं है, टिकता भी नहीं है इन सब चीज़ों से रिश्ता। और शादी के बाद एक वाइफ़ का जो है ना अ, ये चीज़ होती है कोई-कोई वाइफ़ के अंदर, शादी के बाद जाती हैं फ़ौरन ही बोलती हैं भई मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी मम्मा मुझे ऐसा बोल देती है, तुम्हारी बहन ऐसा बोल देती है, तुम्हारे भाई ऐसा बोल देते हैं। तो अगर हम जब घर में थे तब भी हमारी मम्मी डाँट देती है ना, डाँटती थी, अगर हम कुछ गलत करते थे तो वो डाँटती थी, मार भी देती थी। पापा भी कुछ बोल देते थे, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता था, लगता भी था तो हम भूल जाते थे। तो फिर यहाँ क्यों नहीं भई? वहाँ तुम्हें नहीं रहना है ज़िंदगी भर, यहाँ रहना है। यहाँ की बातें भुलानी है तुम्हें, ना कि वहाँ की बातें। यहाँ पे अगर आपके साथ थोड़ा बहुत कुछ होता भी है ऊँच-नीच तो इग्नोर करो। अगर आपको अच्छी तरह रहना है, खुश रहना है, आपको बिना टेंशन से रहना है, तो अपनी जो थोड़ी बहुत सास की बात है या ननंद की बात है या देवर की बात है, तो थोड़ा बहुत है तो अलग करो यार, इग्नोर मारो, चलो ठीक है अलग करो। वैसे भी हमें रहना तो साथ ही में है ना? और अगर आप उस चीज़ को नहीं एडजस्ट कर सकते ना, तो आपकी उनके साथ तो लड़ाइयाँ होगी भी, और आपके हस्बैंड के साथ भी, क्योंकि आपके हस्बैंड, हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हैं, तो अपने हस्बैंड को बताओ, बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालो, है ना? और बैठ के बातें करो उनसे कि मम्मा ऐसा ना बोला करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? ये सारी चीज़ें तो वो बनती है। लेकिन ना आज के टाइम पे ऐसा नहीं है भई, आज के टाइम तो अलग रहना है। अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अलग तुम रह लोगे, लेकिन ऐसे ही जैसा तुम अभी करोगे ना वैसे ही तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करेगी, 100% करेगी, और ये मेरा दावा है। क्योंकि ना अल्लाह यहीं पर दिखा देता है इंसान को, जो जैसा करता है ना उसको वैसा भुगतना भी पड़ता है, इसी ज़मीन में। और अगर आप भी गलत करोगे किसी के साथ तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी लड़के को अपनी माँ से अलग करने पे मजबूर कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं भई अलग होना चाहिए, ये चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें बेवजह, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो वो गलत है। अगर आपको लगता है कि हाँ भई बहुत ज़्यादा बड़े इश्यू हो रहे हैं, हम नहीं रह सकते, तो अलग बात है ख़ैर, है ना? और तीसरी चीज़ें, ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल रियलिटी है ज़िंदगी की। अगर हम इनको ही सँभाल के चलेंगे ना, तो हमें इतना टेंशन नहीं होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे अंदर क्या है कि हम बड़ी अपनी ये चीज़ों पे ना, ससुराल की चीज़ों में, चुगली में, आज इसने ये कहा, तो आज उसने वो कहा, इसी में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उसकी जगह ना अगर आप अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाएँगे, अच्छी चीज़ें करेंगे ना, पॉज़िटिव चीज़ें लाएँगे अपने दिमाग में ना, तो आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, और अच्छी चीज़ें करेंगे तो अच्छी
अच्छे इंसान के साथ साथ आपको दूसरों का प्यार भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपको कभी किसी का प्यार नहीं मिलेगा। सेकंड बात, सेकंड नहीं सॉरी, और नेक्स्ट बात ये है कि हस्बैंड भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अपनी वाइफ़ के लिए ना हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। जैसे कि अगर वाइफ़ ने बोला कि आज ना मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज ना प्लीज़ हम बाहर से खा लेते हैं। अगर हस्बैंड पैसे वाला है तो ही वो बोलेगी, वो उसको पता होगा कि हस्बैंड के पास पैसे ही नहीं है ना। तो चलो ठीक है यार, कभी-कभी वाइफ़ को बाहर का खाना भी ले खिला दिया, कभी-कभी वाइफ़ को टाइम भी दिया, कभी-कभी वाइफ़ को घुमाने भी ले गए। और बहुत सारे हस्बैंड क्या करते हैं, अगर वाइफ़ ने बोला कि यार मैं बहुत दिनों से मम्मी के घर नहीं गई हूँ, मम्मी के घर चली जाऊँ क्या? नहीं जाना, अभी तो गई थी, ये वो वगैरह-वगैरह। यार वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसको भी लगता है कि मैं अपने माँ के पास जाऊँ, थोड़ा मिल के आऊँ। भेज दो, 2-3 दिन में क्या चला जाएगा? भेज दो, उसका ज़्यादा मन कर रहा है तो। अगर आप उसको भेजोगे नहीं, उसका दिल जलता रहेगा, आपको बददुआएँ मिलती ही रहेंगी 100%। वो बोल के नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी ना, तो आपको बददुआएँ ही देगी। और अगर हस्बैंड भी ना देखें, एक दूसरे की बात समझना, शॉर्टकट में बता दूँ, एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे का कहना मानना। जैसे कि वो कुछ कह रहा है, चलो ठीक है। सही बातों को, ये नहीं कि कब कुछ गलत बातों को, सही जो बात है तो आपको लगता है कि हाँ, चलो इसकी भी बात मान लेनी चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ़ को एक दूसरे की बात माननी चाहिए, हर चीज़ में, है ना? एडवाइस लेनी चाहिए हर चीज़ में। तभी एक रिश्ता ना अच्छा चलता है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है ना, तो आपका रिश्ता नहीं चल सकता, बीच में ही छूट जाएगा। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये रिश्ता ना जो बीच में टूट जाएगा ना, तो उसके बाद आपके पास साथ देने वाला कोई नहीं होगा, सब अलग-अलग हो जाते हैं। सिर्फ़ एक जो हस्बैंड और वाइफ़ का रिश्ता है, जो बचता है ना, वही एक दूसरे का साथ मरते दम तक देते हैं, वरना और कोई नहीं आएगा, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे भी आज तक साथ नहीं देते आजकल के तो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपको अपना रिश्ता मज़बूत करना है ना, तो अपने शौहर के साथ करें। अपना रिश्ता मज़बूत करना है तो अपनी बीवी के साथ करें। अगर आप बाहर भी जाके कोई भी चीज़ करेंगे ना, तो भी आपको सुकून नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी को धोखा भी देंगे, तो भी आपको सुकून नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपको कभी भी एक-दूसरे को धोखा भी नहीं देना है। अगर आपको गलत लगता है एक-दूसरे की बातें, तो सुलझा लें आपस में, लेकिन आपको धोखा भी नहीं देना, बिना बताए कि भाग गए किसी के साथ, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने बोला ना, जो जैसा करता है वैसा इसी दुनिया में देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से बचिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई। पता नहीं आधे लोग देखेंगे भी, आधे लोग नहीं देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रूर कमेंट में बताएँ कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं।